अगला सवाल राकेश का है। वो पूछते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइनर, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर डिजाइनर में क्या फर्क है। राकेश, सॉफ्टवेयर डिजाइनर और सॉफ्टवेयर डेवलपर में मेन फर्क है डेवलपर और डिजाइनर वर्ड का। ओके, सो ऑन द सीरियस नोट, बेसिकली ये दोनों जो हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर डिजाइनर जो हैं, ये दोनों जो हैं वो टाइटल्स हैं, जॉब टाइटल्स हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि टाइटल्स के पीछे ना जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे जाएं कि इन जॉब टाइटल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मैं एक एक करके दोनों जॉब टाइटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर कर देता हूं, जितना मुझे पता है उस हिसाब से, और फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो सबसे कॉमन टाइटल है इंडस्ट्री में यूज किया जाने वाला। सॉफ्टवेयर डेवलपर वो पर्सन होता है जो कि आपका सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखता है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कोड लिखता है, यूनिट टेस्ट केसेस लिखता है। सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्राइमरी यही होती हैं, कोड लिखना और यूनिट टेस्ट केसेस लिखना। ये जो जॉब टाइटल है सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब टाइटल बहुत सारी कंपनीज में यूज होता है। ज़्यादातर कई कंपनीज में सॉफ्टवेयर डेवलपर वो लोग तब यूज़ करते हैं जब जो पर्सन होता है या जो भी पर्सन होता है जिसको कि वो हायर करते हैं, वो टेक्निकली जिसने बीटेक या बीई नहीं किया होता है, वो कंपनीज उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे हायर करती हैं। और जिन्होंने बीटेक वगैरह किया होता है उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एसडीई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पे हायर करती हैं। ज़्यादातर ये बड़ी कंपनीज में होता है। एवरेज कॉमन कंपनीज में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो इसीलिए टाइटल जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही रखती हैं। और उसमें अगर किसी ने बीसीए किया हो, एमसीए किया हो या इंजीनियरिंग की हुई, सबको हायर कर लेते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो वही होती हैं कॉमन, कि डेवलपमेंट करना है और यूनिट टेस्टिंग करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डेवलपमेंट करना है। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो टाइटल है वो मैंने जैसे कहा कि जॉब टाइटल बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला टाइटल है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला टाइटल है। इंडिया हो गया, अब्रॉड हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, जहाँ पर भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइटल जो है वो यूज़ होता है प्राइमरली। और सबसे बेसिक जो पहला जो टाइटल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर ही होता है। उसके बाद इसमें फर्दर लेवल्स ऐड किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर लेवल 1, 2, सीनियर लगा देते हैं, प्रिंसिपल लगा लेते हैं, तो मतलब वो एडजेक्टिव्स वगैरह लगाते रहते हैं। लेकिन बेस टाइटल जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर का यही होता है कि वो डेवलपमेंट का काम करता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर की। सो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर जो टर्म है ये थोड़ा सा वेग है, और इस टाइटल का जो यूटिलाइजेशन है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनीज में सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर जो है वो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, ये जो टर्म जो है या ये टाइटल जो है वो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन मतलब या तो वर्क फ्लो डिज़ाइन हो गया या आपका किसी भी तरह का डिज़ाइन हो गया, उस तरह का डिज़ाइन, मतलब किसी भी तरह का डिज़ाइन, यानी कि आपका डेटाबेस डिज़ाइन हो गया, वर्क फ्लो डिज़ाइन हो गया, या आपका यूआई डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया। सो इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर की कि किस लेवल के लिए यूज़ करते हैं। कुछ कंपनीज जो है जो इनिशियल यूआई डिज़ाइनर है उनके लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि एप्लीकेशन का जो यूआई डिज़ाइन करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। सो ये जो टाइटल है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर का जो टाइटल है ये बहुत ही कम कंपनीज यूज़ करती हैं और बहुत ही रेयरली यूज़ होता है ये टाइटल। और इसके बारे में मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि इसको मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे यही लगता है कि ये जो है डिज़ाइनिंग वाला जो है, जो लोग यूआई डिज़ाइनिंग या यूएक्स डिज़ाइनिंग ये सारा जो काम करते हैं उसमें कहीं ये लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, कुछ कंपनी जो है वो टाइटल यूज़ करती हैं प्राइमरी। लेकिन यूआई डिज़ाइनर के लिए यूआई डिज़ाइनर या यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, ये दो टाइटल जो है वो बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। सो हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यूआई डिज़ाइनर जो होता है वो यूआई का डिज़ाइन बनाता है, मतलब उसको एस्थेटिक्स, लुक्स, कलर्स वगैरह से मतलब होता है। और यूएक्स डिज़ाइनर जो होता है, जो जिसका पर्पस होता है यूएक्स, यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर। सो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर जो है वो लुक्स, एस्थेटिक्स, कलर वगैरह के अलावा वो इस बात पे भी ध्यान देता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा होगा, यानी कि वर्क फ्लो में जब यूज़र जब काम करेगा तो उसको एक्सपीरियंस कितने
अच्छे से कोई भी फंक्शनैलिटी जो है वो पूरी कर सके। मतलब एक स्क्रीन पे क्या एक बटन से काम चल जाएगा, 2 बटन दबाना पड़ेगा किसी फंक्शनैलिटी के लिए। तो उसका पर्पज़ ये होता है कि यूज़र कितने अच्छे से किसी स्क्रीन पे टिके, अपना काम करे, वो बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर का काम होता है। सो आई थिंक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर जो है वो UI UX डिज़ाइनर के ऊपर ही या इसी के लिए कुछ कंपनीज यूज़ करती हैं। अदरवाइज़ मैंने सच बताऊं तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर टर्म बहुत कम सुना है या सुना ही नहीं है। आपके इस क्वेश्चन से मैं पहली बार सुन रहा हूं। ज़्यादातर जो टर्म यूज़ होता है वो होता है UI डिज़ाइनर या UX डिज़ाइनर। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ही सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर टाइटल है। सो आपके सवाल का जवाब यही है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनी में यूज़ किए जाने वाले जॉब टाइटल्स हैं। सो आप इस टाइटल के पीछे मत जाइए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे जाइए कि आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं। सो रादर देन आस्किंग दिस क्वेश्चन हियर, आप बेसिकली क्या कीजिए कि जहाँ पर भी आपने ये टर्म देखा है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर का, वो आप उसमें देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, स्किल सेट्स क्या है। हमेशा हर जॉब जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, कभी भी किसी भी पोर्टल पर जब जॉब डिस्क्रिप्शन जो दिया जाता है वहाँ पर स्किल्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेंशन की होती हैं। तो आई थिंक अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो हमेशा की तरह वही गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।